नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। करेरा में विधायक जी को गुस्सा आ गया। बेटे ने लोगों को कुचल दिया था, फिर विधायक जी नाराज़ हो गए और फिर आईपीएस एसोसिएशन ने भी नाराज़गी जताई। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, विधायक जी को नोटिस दे दिया गया और फिर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने वो हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और खेद व्यक्त कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से कोई अपमानजनक व्यवहार किया, अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, अपने व्यवहार से लोगों को शर्मिंदा किया, लोकतंत्र की तकाज़ों का भी ख्याल नहीं रखा और कभी अपने परिजनों के समर्थन में आ गए या कभी किन्हीं और विषयों में वो आपा खो बैठे। और फिर पार्टी ने बुलाया, बैठाया, हिदायत दी, समझाया। ये ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की ब्रीफिंग आई, हमने खबर बना दी, चला दी, लेकिन ये सिलसिला जारी है। अब हम प्रीतम लोधी की ही बात कर लेते हैं और फिर इससे आगे और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। 1 दर्जन से भी अधिक विधायक हैं जो तो सुर्खियों में रहे हैं और आधे दर्जन मंत्री भी सुर्खियों में रहे हैं, उनसे भी अधिक। तो चलिए इनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और ये जिस तरह से बुलाते हैं, समझाते हैं, खेद व्यक्त कराते हैं, लेकिन फिर अभयदान देकर भेज दिया जाता है, तो इससे लगता है शायद दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और फिर कोई सुर्खियों में आता है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात कहने का मौका मिलता है, 2-4 काम भी करवा ले जाता होगा, हो सकता है, और फिर वही सिलसिला जारी रहता है। प्रीतम लोधी ने भी आए, खेद व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा क्या था वो आप सबको याद है, बहुत लंबा नहीं दोहराते लेकिन थोड़ा सा दोहरा देते हैं। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को कहा कि ये आपके डैडी का करेरा नहीं है। फिर ये कहा कि गोबर भर दूंगा। उनके काम काज पर सवाल खड़े किए और बताया मेरा इतिहास नहीं जानते। सीधी धमकी थी जिसमें मर्यादा भी नहीं थी, अमर्यादित व्यवहार था, अमर्यादित शब्द थे। अगर हम आईपीएस या बीएनएस की धाराओं की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है। इस तरह के उस बोलचाल या इस तरह की बात या इस तरह के काम करने वाले किसी लोक सेवक को अगर इस तरह से आप धमकाते हैं, उसे काम करने में बाधा डालते हैं, रोकते हैं, तो कई तरह की धाराएं हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री तो हैं ही, गृहमंत्री भी हैं, इसलिए इन धाराओं का जिक्र भी कर देते हैं हम। आईपीसी की 499, 500 है, आपराधिक मानहानि की धाराएं हैं ये। आईपीसी की ही 503, 504, 506, ये सब कुछ विधायक जी ने किया है। और साथ ही आईपीसी की ही 180, 186, 189, 228, ऐसी ढेर सारी धाराओं, और इसके साथ साथ बीएनएस की भी अब कई धाराएं हैं जिन पर अब जो चूँकि बीएनएस आ गया है तो उसमें भी इस तरह के कई प्रावधान हैं। विधायक जी ने अनजाने में तो किया नहीं, जानबूझकर किया था सब कुछ। बाकायदा रिकॉर्डिंग उन्होंने सार्वजनिक की थी, वायरल की थी, अधिकारी को धमका रहे थे, लेकिन शायद विधायक जी को लगा कि उनकी धमकी काम आ जाएगी, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन सामने आ गया, उनका दांव उल्टा पड़ गया कि सीधा पड़ गया तो वही जाने, इसलिए कि अकेले में क्या बात हुई ये तो जिन्होंने बात की, जिन्होंने बुलाया, हिदायत दी, उन्होंने बताया नहीं। लेकिन एक इस तरह की चीज़ों में कुछ ना कुछ तो सार्वजनिक होना चाहिए। तो चलिए प्रीतम लोधी से आगे बढ़ते हैं हम। अमरीश शर्मा, उन्होंने तो कहा कि यहाँ से धक्का देंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए। उनके साले के कारनामे जो हैं वो तो चर्चा में ही हैं। पूर्व विधायक वहाँ के जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जिनसे वो बार चुनाव जीतने में वो कामयाब हो गए हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो तलवार में टे लगा रहे हैं, मतलब धार लगा रहे हैं। फिर नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने तो कलेक्टर को मुक्का ही दिखा दिया। ये सब हमने देखा है, सार्वजनिक रूप से हुआ है। ब्रज बिहारी पटेरिया ने इस्तीफ़ा दे दिया, थाने में जाकर
नाखुशी जाहिर की और फिर इस्तीफ़ा दे दिया। यही हाल प्रदीप लारिया का भी था, उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। उमाकांत शर्मा भी कई बार पार्टी को इस तरह की, सरकार को इस तरह की समस्याओं में खड़ा करते। उमा देवी खटीक, अपने ही सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। प्रदीप पटेल का तो कहना क्या, मूसा गैंग से खतरा है उन्हें, कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर चले जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, हंगामे की स्थिति खड़ी कर देते हैं, बुलडोज़र तक ले जाते हैं और प्रशासन को, सरकार को, सबको असमंजस में डालते हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कोई भी। कानून हाथ में ले लें, कुछ भी करें, कार्रवाई नहीं। एक विधायक और हैं कालू सिंह, एक महिला के खिलाफ उन्होंने ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन महिला उन्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी, उनकी एक ऑडियो वायरल हो गया। वो किस तरह से आतुर थे महिला से मिलने के लिए, और महिला ने भी बाद में शिकायत की, लेकिन विधायक है और सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, तो विधायक जी का कुछ नहीं हुआ। फिर विधायक का एक वीडियो और वायरल हो गया, वो चर्चा में आए। एक माँ बेटी से उनका विवाद हो गया, उन्होंने थाने में शिकायत भी की। फिर बहुत बड़ा इन्हीं विधायक जी के समर्थन में एक ज़मीन खाली कराने के लिए, एक रास्ता खाली कराने के लिए इनके समर्थन में ढेर सारा प्रशासनिक हमला सामने आ गया, ये भी देखा हमने। प्रियंका पेंची बड़ी पढ़ी लिखी विधायक हैं, पति IRS हैं और बड़ी युवा विधायक है। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि SP और उनके अधिकार TI जो है उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला होने की वजह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, महिला होने की वजह से उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और मसला क्या था कि SP ने उनके कहने पर तबादला नहीं किया था। क्या पुलिस में तबादले का कराने का अधिकार तो विधायक को नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। हाँ, सिफारिश है, आज के दौर में सियासत में कुछ भी चलता है, लेकिन प्रियंका पेंची ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख डाली। इतना ही नहीं, चिंतामणि मालवीय है, किसानों का आंदोलन उज्जैन के मामले में अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा, सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला। कई मुद्दे उनके इस तरह के थे कि अंततः सरकार को मानने भी पड़े बाद में। अनिल जैन कालूहेड़ा, इन्होंने भी ये भी अतिक्रमण हटाए जाने और इस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर सरकार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया था। तो 1 दर्जन से भी अधिक ये विधायक हैं। इनमें प्रहलाद लोधी भी हैं, पवई के विधायक हैं। वो भरी सभा में प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह परमार को अपमानित करके चले गए। मामला था एक वन रक्षक के तबादले का। तो इस तरह से लगातार विधायक अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार को कई बार आड़े हाथ लेने से भी नहीं चूकते, या उनकी बयानबाजियाँ परेशानी का सबब बनती हैं। विधायक संजय पाठक ने सत्ता पक्ष के ही 3 अन्य विधायक संदीप जायसवाल, अभिलाष पांडे, प्रणय पांडे, इन सब के हस्ताक्षर युक्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लगाया पिछले बार, और जो काफ़ी चर्चा में रहा। संजय पाठक की इस चर्चा में संजय पाठक ने तो अपनी सरकार को आड़े हाथ लिया, लेकिन बाकी विधायक उससे बचते रहे। लेकिन अपनी ही सरकार को कटघरे में इस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों ने खड़ा भी किया। सरकार ने भी उसका प्रत्युत्तर उतनी ही सख्ती से दिया। तो ये तो विधायक थे। अब मैं जिक्र कर रहा था कि 6 यानी आधा दर्जन से लगभग मंत्री भी हैं। सबसे ऊपर उनका नाम है विजय शाह, जिनका जो उप मुख्यमंत्रियों के बाद नाम भी आता है, और उनका काम भी, ये जो विवादों वाला बयान जो है उनका, वो सबसे ऊपर है चर्चा में। सरकार बैकफुट में थी, लेकिन न्यायालय में अभी भी उनका मामला विचाराधीन है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उनका जो भाव था, भाषण था, जो बोल थे, वो बेहद अपमानजनक था। सरकार के लिए ये परेशानी की वजह बनी, बदनामी भी हुई। और जब नारी वंदन का दौर है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये चर्चा में है। कैलाश विजयवर्गीय भी भागीरथपुरा मामले में झल्ला गए, और उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ घंटा और फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो घंटा आज भी झन्ना रहा है, उसकी झन्नाहट सुनाई देती है सियासत के गलियारों में। इसी तरह सिंह परमार, उन्होंने तो इतिहास को लेकर कुछ भाषण ही ऐसा दे दिया कि बाद में उन्हें
खेद व्यक्त करना पड़ा। लेकिन ये लोग करते क्यों हैं, तो यही जाने। ये ज्ञान का अभाव है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं। और जब उच्च शिक्षा मंत्री इस तरह की बात करे तो वो दूर तलक भी जाती है और चर्चा भी होती है। राधा सिंह ये भी एक मंत्री हैं, इन्होंने बाकायदा बाइट लेते हुए पत्रकार को धक्का दे दिया, फिर फ़ोन पर किसी को वो धमकाती रहीं, चरसा उधेड़ देंगे, इस तरह की बातें भी करती रहीं। नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने बेटे और पुलिस के विवाद को लेकर भी चर्चा में आए थे। तो इस तरह से विधायक चर्चा में हैं, मंत्री चर्चा में हैं, और भी एक सागर जिले के मंत्री और पूर्व मंत्री जो हैं उनकी भी विवाद सुर्खियों में रहता है। और वो जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह, वो भी विवादों में रहते हैं और कई बार बड़े तल्ख बयान भी दे जाते हैं। उन्होंने बड़ा तल्ख बयान दिया था, सबकी खबर में ही उन्होंने इस बात एक खुलासा किया था जो भी बहुत दूर तलक गया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पर भी उनका सीधा हमला था। तो ये सब तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, वही ढाक के तीन बात। एक इसका भी एक सिस्टम बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे संगठन ने, सरकार ने ये सोच लिया है कि ऐसे लोगों पर इनको अभयदान है, कोई कार्रवाई नहीं करना है, बस इन्हें दिखावे के लिए, जताने के लिए, एहसास कराने के लिए इन्हें बुलाना है, इनसे बात करना है और फिर कार्रवाई कोई नहीं करना। प्रीतम लोधी का ताज़ा मामला है, उनकी बयानबाजी घोर आपत्तिजनक है, घोर बहुत चर्चित भी हुई, लेकिन पुत्र मोह में वो जिस तरह से बोल गए, उनके बेटे ने भी सार्वजनिक रूप से जिस तरह से कहा था, जब उनसे पूछा गया 5 लोगों को चल दिया तो सामने क्यों आ गए, और हम आवाज़ लगा रहे थे, इन्होंने सुना नहीं तो कुचल दिया। तो ये किस तरह की बात है, और विधायक इसके समर्थन में आ गए। पहले तो उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा कानून अपना काम करेगा टाइप बात की, और फिर उसके बाद जो उनको करना था, जो जिसके लिए वो शोहरत है अपने इतिहास का, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, आखिर में उन्होंने वही किया। तो मेरी तो सलाह है पार्टी अध्यक्ष जी को भी, इसलिए कि बड़ी गंभीरता से वो काम करते हैं। उनके दौर में कुछ चीज़ें थमसी भी गई हैं, लेकिन समय समय पर इस तरह की बातें, एक विवाद खड़ा होता है जिससे वजह से कई तरह की उनकी कार्रवाइयों पर और कई तरह की चीज़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री भी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और जाहिर है कि वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं मुख्यमंत्री। तो जब इस तरह का कोई बयान देता है तो बुलाया जाता है, समझाया जाता है, भेज दिया जाता है, और अगर कोई सख्त निर्णय हो, सख्त कार्रवाई हो, तो शायद दूसरों के लिए नज़ीर न बने और कोई इस पर इस तरह का होना करे। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। तो ये खबर बनाने का हमारा मकसद ही ये है, इस पर चर्चा करने का भी हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो, या जिनकी जवाबदारी है लगाम कसने की, वो सबको एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिसमें इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ दिनों बाद इसी स्क्रीन में, इसी जगह पर हम आपके साथ फिर किन्हीं और जनप्रतिनिधि की किसी कारगुजारी पर चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन देखते हैं कि इस खेद का क्या असर होता है। खेद क्या होता है साहब? साफ साफ माफ़ी मांगिए, सीधे सीधे माफ़ी मांगिए। इसलिए खेद का मतलब होता है जिम्मेदारी न लेना, और माफ़ी का मतलब होता है कि मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, आइंदा दूसरों पर भी इसका असर जाता है। लेकिन खेद एक फैशन है, और पहले बड़ी बड़ी बातें कर दो, कुछ भी कह दो, और फिर उसके बाद खेद व्यक्त कर दो। जिम्मेदारी भी मत लो। अगर आप जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका बड़कपन दिखेगा, आप बड़े होंगे। लेकिन ये जो खेद है, ये एक तरह का व्यंग है। जिम्मेदारी ना लेना है, जिम्मेदारी से भागना है, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए कि प्रशासन और कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में इस तरह की कटुता सार्वजनिक रूप से कभी नहीं दिखनी चाहिए। और आईपीएस एसोसिएशन ने बड़े मार्मिक अंदाज में पत्र लिखा था
लेकिन आपके पास तो सारे कानून की बड़ी बड़ी किताबें हैं, मोटी मोटी। मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? डर गए, दबाव में आ गए, या सिर्फ रस्म अदा करनी थी? और उस दिनों जिस दिन लोक सेवकों का सम्मान होना चाहिए, आपके पत्र में, ये पत्र भी मेरे सामने रखा हुआ है, ये IPS सेशन के जो अध्यक्ष हैं चंचल शेखर जी, बड़े मेरे पुराने मित्र भी हैं, हमारे बहुत पुराना परिचय है हमारा उनसे। चलिए, उन्होंने साहस तो दिखाया है। इस पत्र की चर्चा भी हुई, तभी हो सकता है विधायक जी चर्चा में आए और नोटिस भी किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने जो आखिरी पैरा उनका, आज बड़ा ही दुर्भाग्य संयोग है कि आज सिविल सर्विस दिवस का दिन है और सिविल सेवा के अधिकारी के साथ ऐसा किया जा रहा है, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इतने याचक क्यों बनते हैं? इतनी मजबूरी क्या है? मामला तो दर्ज कीजिए। क्यों नहीं मामला दर्ज करेंगे आप? और अगर आप मामला दर्ज नहीं करेंगे तो पुनरावृत्ति होती जाएगी, रोज़ ऐसा ही होगा। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास भी जिम्मेदारियां हैं, उनको सबको देखना चाहिए और नज़ीर पेश करना चाहिए। देश में, प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं। अगर यही विपक्ष के लोग करें तो सख्त कार्रवाई होती, न जाने बुलडोज़र भी चल जाता। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग करें तो 100 खून माफ, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ही नारा था, एक देश एक विधान एक कानून। तो एक कानून बनाइए, दिखे, करते हुए भी दिखे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अपनी बात कहिए, जनता के साथ खड़े होइए, लेकिन मर्यादा शर्त है उसकी। और अगर मर्यादा नहीं रहेगी तो जाहिर है लोकतंत्र भी शर्मिंदा होगा। और आप जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोग आपको चुन के भेजते हैं, तो आप इस तरह से करते हैं तो दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।